एक नाजायज तमंचा, 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस तथा एक नाजायज चाकू समेत 2 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए। प्रभारी निरीक्षक थाना मुजरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम इस्माइलपुर मेमड़ी बिहारीपुर तिराहे से 2 व्यक्तियों परदेश पुत्र मुशर्रफ निवासी ग्राम पठानटोला थाना सैसमान को एक अदद तमंचा, 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर तथा मोहम्मद आलम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम पठानटोला थाना सैसमान जनपद बदायूं को एक नाजायज चाकू तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल पैशन रंग सिल्वर बिना नंबर समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अभिरक्षा में अधेड़ की मौत, लोगों में मचा हड़कंप। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस अभिरक्षा में एक अधेड़ की संदिग्ध हालत में मौत होने से हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली के मजगई चौकी का है, जहां पर देर रात गुलोरो निवासी गोधन को गोकशी के आरोप में पकड़ लिया था। आज सुबह पुलिस अभिरक्षा में उसकी हालत बिगड़ी। आनंद फानंद में पुलिस गोधन को पलिया CSC केंद्र में लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने गोधन को मृतक घोषित कर दिया। गोधन की मौत की सूचना सुनकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। ले गए, फिर दोबारा आए, पूरे घर में झाड़ डाले, कुछ भी नहीं मिला। कांड होता तो कुछ भी मिलता था, कुछ थोड़ा बहुत। पुलिस शराब पी के आई, दरोगा जी साथ में थे और नए पुलिस वाले लौंडे हैं। सट्टा साथ में था, सट्टों के साथ में 3-4 लड़के आए थे। हाँ, सट्टा भी था। ये CHC पलिया में डेथ हुई है। एक गोधन नाम के व्यक्ति की इलाज के दौरान डेथ हुई है। 65 वर्ष का ये व्यक्ति था और इसके संबंध में अभी जानकारी की जा रही है। पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसमें कॉज ऑफ डेथ से ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इसका कॉज ऑफ डेथ है। कानपुर में शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दे सरकार। यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद। कानपुर में बदमाशों में डिप्टी SP सहित 8 पुलिसकर्मी को शहीद कर दिया। जिस सरकार में पुलिस सुरक्षित नहीं है, उसमें आम जनता कैसे महफूज होगी, यह सब फैसल लाला ने बैठक कर अपने संबोधन में कहा। कानपुर में जिस तरीके से हमारे डिप्टी SP सहित 8 पुलिसकर्मियों को बदमाशों ने शहीद कर दिया है, ये बहुत दुखद घटना है आज की, क्योंकि इस घटना ने न सिर्फ पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, बल्कि इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि जो सरकार अपने पुलिसकर्मियों की हिफाजत नहीं कर सकती, वो सरकार आम जनता की कैसे हिफाजत करेगी। सरकार के कामकाज के ऊपर सवालिया निशान है ये कि जो सरकार महिला सुरक्षा से लेकर और आम जन की सुरक्षा की बात करती है, आज उसी सरकार में अपराधियों के हौसले आज इतने बुलंद हैं कि वो अधिकारियों के ऊपर न सिर्फ जानलेवा हमले कर रहे हैं, बल्कि उनको शहीद तक कर दे रहे हैं। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। कन्नौज जनपद में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें बिरहानपुर विद्यालय में तैनात शिक्षक अरविंद पुत्र हरिनाम के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी गई है। सरकार ने अपनी मंशा के अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर 6 सिपाही हुए मुठभेड़ में शहीद। पुलिस और अपराधियों के मुठभेड़ में 6 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हुए शहीद। एसओ बिठूर समेत 6 लोग गोली लगने से हुए घायल। एसओ और सभी पुलिस कर्मियों को गंभीर हालत में रिजेंसी अस्पताल लाया गया। पुलिस के कई असले भी लूट ले गए। विकास और उसके साथी छतों से हमलावरों ने पुलिस पर बरसाई गोलियां। विकास दुबे थाने में घुसकर राज्य मंत्री और पुलिस कर्मी सहित कई लोगों की कर चुका है हत्या। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी रहते हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और COs को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दी है और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। दहेज के लिए पत्नी की हत्या। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पलेसर में बीती
दर्ज कराया है। मीटर क्या है इसमें? ये 50,000 रुपया नकद मांग रहे थे और मोटरसाइकिल, इसीलिए हम नहीं दे पाए, तो इसीलिए लोग मार पीट के रात में 12 बजे फ़ोन लगाए हमारे दामाद और बोले कि तब झगड़ा हो रहा है, स्विच ऑफ करके मोबाइल ये लोग रात में मार डाले। उसका कपड़ा फट गया, मच्छरदानी भी फट गया है। और वो लोग कब सुबह हमारे यहाँ फ़ोन लगाए तो उसके बाद बोले कि तुम्हारी लड़की नहीं है, अपनी माँ से वो बात किया है लड़की हमारी। थाने लोग के पता आपने दिया? थाने पे सुबह सूचना दिए, वही थाने वाले वहाँ पहुँचे। कुछ समय पूर्व शक्ति फार्म सूखी नदी के किनारे हुए मर्डर का आज खुलासा हुआ। सितारगंज थाने में उपस्थित एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि सुशांत सरकार का मर्डर करने वाला कोई और नहीं, रिश्ते में उसका भाई लगता है, जिसके सुशांत के मर्डर से पहले भी 2 मर्डर कर चुका है। फिर एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या से दहला प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में एक ही परिवार के लोगों की नृशंसता पूर्वक धार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला गंगापाड़ के होलागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर गांव का है, जहां घर के अंदर विमलेश पांडे, पुत्री सेनू, शिबू और पुत्र प्रिंस का रक्तरंजित हालत में शव मिला है, जबकि घर में एक महिला घटना स्थल पर घायल अवस्था में थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री अशोक कुमार पांडे जो यहाँ मृतक के भाई हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाश आए जो घर पर चढ़कर उसके बाद उन्होंने लूटपाट की है, चापर से हत्या कर दी है और जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई है। मकान गृह स्वामी की, उनकी पत्नी अभी अस्पताल में जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है और जो बच्चे उनकी डेथ हुई है जो मौके पर मरे पाए गए। कुछ सामान लूटने की और दुष्कर्म के बारे में भी उन्होंने संदेह प्रकट किया है। इसके बारे में आज फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, यहाँ के समस्त अधिकारी आ गए हैं और विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। जल्दी ही इसका अनावरण किया जाएगा। क्या कोई प्रथम दृष्टया क्या कोई रंजिश का मामला लगता है? लूट का मामला आप लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पर जांच की, इसमें काफ़ी पूछताछ की गई तो अभी तक कोई रंजिश किसी प्रकार के सामने नहीं आई है। मृतक एक डॉक्टर का कार्य यहाँ पर करते थे और आसपास के गांव में उनकी रिश्तेदारी भी है, लेकिन उसको लेकर कहीं भी किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है। केवल वो उनकी काफ़ी अच्छी ख्याति है। लगता है लूट के इरादे से ही ये इनका कत्ल किया गया है। तो सर, गंगापार में ऐसी कई घटनाएं हुई है जहां एक परिवार के कई लोगों को मारा गया। अगर बीते साल भर की बात करें 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या कोई बावरिया या कोई घुमंतु गिरोह है या इस तरह की कोई चीज़ यहाँ समझ में आती है? इससे पूर्व जनवरी में सोराव के यूसुफपुर गाँव में एक घटना हुई थी जो लगभग इसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी है। उसमें नामजदगी हुई थी, लेकिन नामजदगी के बाद वो नामजदगी सही नहीं पाई गई, लेकिन उसमें अभी तक जिन गैंग्स पर कार्य किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसमें अभी भी हमारी जो सर्विलांस की टीम है वो कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रांतीय आह्वान पर आज पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने कहा कि कानपुर नगर के थाना चौबेपुर ग्राम बिगरू में मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस के जवानों के सिपाहियों की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 3 वांछित वारंटी अभियुक्तगण तथा शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। DNR को लेकर क्या राय दे रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चे बरेली के जिला अध्यक्ष, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं भारत मुक्ति मोर्चा, अच्छा, ये कहाँ से? जिला अध्यक्ष रामसेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा। अच्छा, इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं उसको वर्तमान की जो सरकार है, जो लोग हैं, वो देश के जो शासक वर्ग है उसने इस देश की शासक वर्ग आम जनता को गुमराह किया है, बरगलाया है और उसके हित के लिए कुछ भी नहीं किया। जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 किलो चना और 5 किलो चावल और गेहूं की जो आदेश दिया है, क्या उससे भला हो सकता है एक व्यक्ति का? क्या माननीय प्रधानमंत्री केवल 5 ही किलो गेहूं और चावल खाने की किसी व्यक्ति की
उसी से गुजारा हो जाएगा। ये सरकार केवल लोगों को जिंदा रखना चाहती है, चाहे नरेगा योजना हो, चाहे राशन कार्ड योजना हो, केवल जनता को जिंदा रख के उनसे वोट लेना चाहती है और उसके भले के लिए कोई काम नहीं करती है। इस देश के लिए सरकार सारी नौकरियों को खत्म कर रही है। लिबरलाइजेशन LPG कानून बनाया है सरकार ने 1990 में, उसके तहत देश के जो सारी नौकरियां थी उसको आधुनिकीकरण कर दिया बहुत बड़े स्तर पे, इसलिए सारी नौकरियां खत्म। आपका संगठन जो है भारत सरकार की जो दुष्प्रचार वाली योजना है उसका यानी पूरा विरोध करता है? जी, हमारा संगठन बामसेब एंड भारत मुक्ति मोर्चा का कहना है कि संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिम्मेदारी के साथ भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं, देश का जो शासक है वो विदेशी है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री ब्राह्मण है, मोहन भागवत है इस देश का प्रधानमंत्री। मोहन भागवत इस देश को चला रहा है, मोदी नहीं चला रहा। ये इसको दिखाइएगा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम से ईमानदारी से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। देश के जितने टीवी चैनल हैं, जितने अखबार हैं, किसी ने इस खबर को दिखाया नहीं। ठीक है, और कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं इस संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले इस सरकार को अगर देश में लोकतंत्र लागू करना है, सबका भला करना है, तो सबसे पहले ईवीएम हटाइए। सरकार किसी की बने, सरकार कोई जीते कोई हारे, लेकिन ईमानदारी से चुनाव हो इस देश के अंदर, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तब इस देश की समस्याओं का निराकरण होगा।